present tense if reporting verb is present or future, then tense of reported speech will not change. तब वो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब कि से, सेज, विल से, शैल से, इस सब टाइप में से कुछ भी रहेगा, उस केस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है। तो चेंज कब होता है? तो एक तो आप इसमें फ्री हो गए, जैसे ही आप देखो कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है या तो से है, सेज है, विल से है, सेल से है, नॉर्मली यही रहता है क्योंकि दूसरे टेंस का ज्यादातर यूज उसमें, दूसरा जो फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का दूसरा फॉर्म ज्यादातर वो प्रेजेंट टेंस में ही रहता है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में नॉर्मली रहता है। तो उस केस में आप क्या करें, और बाकी अगर कभी कुछ आ गया तो आप समझते ही हैं कैसे वो करना है, तो उसको आप चेंज नहीं करें। तो फिर हम चेंज कैसे करें, किसको करें, कब करें? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस में क्या होगा? से नहीं होगा, सेड होगा या सेड टू होगा। उस केस में टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मस्ट चेंज, तब तो चेंज होगा ही होगा। और कैसे चेंज होता है वो देखिए, आपके भी बुक में पेज नंबर 449 पे है, और आप अच्छे से चाहें तो देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। अगर मानक वाली बुक है, दूसरी बुक है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें भी लिखा होगा, चेंज ऑफ टेंस वाले रूल में लिखा होगा, और बड़े अच्छे से आपको समझाया हुआ है, इसलिए इसको आप लर्न कर लें। आपको दिख रहा है कि इज एम आर अगर है तो किस में बदल जाएगा? वाज या वर में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? चंदन, तन्नू, पार्थ, तन्नू बताइए क्या पूछना है? यस, टेल मी। यस सर। हाथ आपने रेज किया था? सर गलती से हो गया। ठीक है, चलिए, गलती से मिस्टेक आप लोग करते रहते हैं। राइट या राइट्स अगर है तब क्या हो जाएगा? रोट हो जाएगा। इज एम आर रहने पे पता चली गया वाज वर होता है। हैज हैव होने पे हैड में हेड हो जाए, हैड में, है ना? यस। डू या डज होने पे डीड में बदल देते हैं। विल, शैल, वुड, शुड, मे, ये रहने पर विल का वुड, शैल का शुड, कैन मे का का माइट, अब मे का माइट, इस तरह से बदल देते हैं आप। तो ये जो भी है इस तरह से बदल जाता है। अब सवाल उठता है, लेट मी फिल इट विद इंक, ओके? यहां तो हम कह नहीं सकते तो जाइए इंक भर के ले आइए, है ना? यहां हमें खुद ही इंक भरना पड़ेगा। वेरी गुड, या पढ़ेंगी। अब चलिए, ये हो गया, इतना तक अगर आपको समझ आ गया तो मे आई रब? ये तो था प्रेजेंट और फ्यूचर का। अगर मान लीजिए सेकेंड फॉर्म हो, राइट के बदले में अगर रोट होता तब क्या करते? WROT,
अगर रोट होता, सेकेंड फॉर्म होता, तब क्या करते? तब हो जाता हैड रिटन। ठीक है, वाज या वर होता तब क्या करते? Had been. हैड बीन। बहुत अच्छे से इसको समझिए, यही सब मेन पॉइंट है और ये कभी बदलता नहीं है। आपको छठी सिक्स्थ में अगर किसी टीचर ने सिखाया होगा तो भी यही बात बोले होंगे, वो सेवेंथ में भी वही, एट्थ में भी वही, नाइन्थ में मैं वही बोल रहा हूँ। आई एम नॉट These are चेंजिंग, rules. क्योंकि ये सब बेसिक रूल्स हैं, वो नहीं बदलता है कभी भी। बेसिक रूल्स सेम होता है, बदलते क्या है, एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे। किताब से किताब में भी एग्जाम्पल्स बदलते हैं, रूल्स नहीं बदलता है कभी भी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेकेंड फॉर्म जैसे ही होगा, ये रोड का क्या मतलब हुआ, सेकेंड फॉर्म। ऐसे ही डिड अगर होगा तो भी क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए डिड अगर है तब क्या होगा, तो भी Had. डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगा। इस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, वाज वर, मान लीजिए वाज गोइंग, वाज रीडिंग, इस तरह से अगर है, वाज या वर टेलिंग है तो हैड बीन लगा दीजिए, वाज वर का चेंज कर दीजिए हैड बीन में, बाकी सब सेम रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये टेंस के अलावा अब क्या चेंज और होता है, ये टेंस जैसे ही प्रेजेंट शोइंग पास्ट में जाता है या और भी पास्ट के ये बदल के इसमें चले जाते हैं, रिमोट पास्ट में हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सर वर्ड्स भी चेंज होते हैं। सर हाँ, अगर जैसे कि अपने पास कोई भी स्पीच दिया हो, उसमें अगर किसी भी सेंटेंस में वॉज लगा रखा होगा तो उसका चेंज नहीं होगा। किसी भी उसको रिपोर्टिंग वर्ब पहले देखोगे ना बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तभी ये सारे वर्ड्स सब, तभी ये सब चेंजेस अप्लाई होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तब अप्लाई नहीं होगा। बाकी जो तुम्हारा क्वेरी है ना, अगर उस सेंटेंस के फॉर्म में होगा तो आप बताइएगा, हम उसको उस हिसाब से फिर देखते हैं। अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो कुछ शब्द भी बदलते हैं। शब्द कैसे, जो नजदीकी शो करने वाले शब्द हैं वो दूर वाले शब्द में, तो अच्छे से याद कर लिए। टुडे, टुडे किसमें बदलता है, दैट डे में। टुमारो किसमें बदलता है, टुडे, दैट डे। लंबी लिस्ट है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, दिस दैट में। टुमारो, द नेक्स्ट डे में, टू, Yesterday. The previous day. या वेरी गुड, वेरी गुड। यस्टरडे, द प्रीवियस डे में, और ऐसे ही बहुत सारे हैं जो बदलते चले जाते हैं। आपके पास देखिए लिस्ट है, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट में, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक में, टू नाइट, दैट नाइट में, दिस, दैट में, दीज, दोज में, हेयर। तो tomorrow the following day बन सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। टुमारो पास्ट, फ्यूचर शोइंग जो भी होता है ना, या तो उसको फॉलोइंग में या नेक्स्ट में बदल सकते हैं। दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, नाउ देन में, अगो बिफोर में, दस सो में, हेंस देंस में, हेयर बाय देयर बाय में, हीदर दीदर, ऐसे ये हैव टू सब। मस्ट में बदलता है ना या सर, हैव टू का मस्ट। वहां भी मैं पहुंच रहा हूं बेटा, वेट 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 वेट। लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक में, विल, गुड में, शैल, शुड में, मे, माइट में, कैन, कुड में, जस्ट, देन में। कम का नॉर्मली गो हो जाता है लेकिन मीनिंग देखना पड़ता है वहां पर। तो ये सब रूल्स कुछ चेंज नहीं होते हैं, क्लास टू क्लास ये सब बेसिक रूल्स हैं। चेंज ऑफ टेंस में बेसिक रूल्स होते हैं ये एक बार लर्न कर लिया तो कर लिया, और अभी आपको पीछा नहीं छूटने वाला है। अभी आप ये मत सोचना कि बस नाइन्थ में भी पढ़ना है, 10th में भी फिर पढ़ाया जाएगा, 11th तक। अभी फिलहाल जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 11th तक ये आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और दूसरी बात, वो तो डायरेक्ट पूछेगा, और जब कभी भी आप आंसर लिखते हैं, लंबे लंबे सेंटेंस लिखते हैं,
एक्सप्रेस करते हैं, इसने उसको कहा, उसने इससे कहा, तो जब तक आपको रिपोर्टिंग स्पीच नहीं अच्छे से आता है, रिपोर्टेड स्पीच अच्छे से नहीं आता है चेंज करने के लिए, तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, गलतियां होंगी वहां पर, ये तय है। इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, और समझ लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, समझ लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरी बात को? यस सर। समझ लिए तो मुश्किल ही नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर अगर आप ठान लें तो। अब मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने रख के अब फिर आपके साथ से बात करने की कोशिश करूंगा। She said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कामयाब होती है। हाँ अब देखिए, she said to me, तो said to है, इसलिए सबसे पहले तो told में हम बदल देते हैं। she told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लगेगा, that I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, she हो जाएगा she, और she के साथ will आता है, लेकिन पास्ट में बदल के वो वुड बन जाएगा, तो she would play, और नाउ बदल के then, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, she told me that she would play then, she told me that she would play then, ये बन गया। उसी तरह से रमेश said to me, ये बदलेगा told में, रमेश told me that, अब आई बदलेगा रमेश से तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ये बदल के क्या हो जाएगा, ही। ऐसे ही आप भी बनाए, जब बनाएंगे ना तो ऐसे राउंड कीजिए कि कौन सा किस में बदला, आपको पता रहेगा। फिर 100 बदल जाएगा, सेकेंड फॉर्म है, हैड सीन में बदलना है, Had हैड seen. सीन, और यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी ही रह जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, और मी से ही बोला है, मेरे से ही बोला, इसलिए मी इन द मार्केट, इन द मार्केट, यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। समझ आया ये सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अगला देखिए, आई सेड टू हर यू वर एब्सेंट लास्ट वीक, तो यहां फिर टोल्ड में आई टोल्ड हर दैट, अब देखिए यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इससे बदलेंगे, हर से बदलेंगे, यानी कि शी, हर, हर। अब उसमें से क्या आएगा, यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह है तो शी आएगा, शी। वर का देखिए वाज वर बदलता है हैड बीन में, अगर ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वाज वर बदलता है हैड बीन में। एब्सेंट, लास्ट बदलता है द प्रीवियस में, द प्रीवियस वीक। पार्थ समझ रहे हैं? पार्थ समझ आ रहा है? पार्थ है भी कि गायब हो गया? दीपांशी समझ आ रहा है? दीपांशी समझ रही हो? लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, he says to her, says प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस, तब ये टेल्स में बदलेगा, he tells her that, आई फर्स्ट पर्सन, फिर सब्जेक्ट ही से चेंज होगा, ही हो जाएगा, he tells her that he शुड। कैसे शुड में कैसे बदलोगे? आपको तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो कैसे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलोगे? नहीं बदलोगे ना। ही विल किल, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर से, तो हर हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, और हर जब चेंज होके आएगा ऑब्जेक्ट की जगह तो ऑब्वियसली वो तो खुद ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो रह जाएगा। पार्थ समझ रहे हैं? पार्थ नहीं है, दूसरा ये दक्ष,
दक्ष दोनों, दक्ष समझ Yes, रहे हैं sir. बेटे? वेरी गुड। अगला देखिए, ये फोर्थ सेंटेंस समझ में आया सबको? क्योंकि सबसे पहले टेंस तब बदलता है जब ये यहां पर हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब नहीं बदलता है, इसलिए यहां नहीं बदला ना। सिर्फ सेज टू को तो हमने टेल्स में कर दिया, तो ऐसे भी इसका तो चेंज होता नहीं है, हमने सिर्फ उसका सेज टू को से को टेल में बदला। तो सेज था तो टेल्स में आ गया, टू लगता नहीं है उसके बाद। दैट और आई फर्स्ट पर्सन ही से चेंज हुआ तो ही हो गया, लेकिन ही के साथ विल लगता है, शैल नहीं लगता। ही विल किल हर। He said to me, my grandma died all of a sudden yesterday. अब ये मैं आप लोगों में से किसी से पूछता हूं, ये आप लोगों में से किसी से पूछता हूं। दक्ष आप ही बताओ। दक्ष, मिस्टर नरेश, आप बताइए ये सेंटेंस। जल्दी करो बेटा, टाइम नहीं लगाया करो। जिससे पूछूं जो भी समझ में आता है जल्दी बोलो। He said to me, my grandma died all of a sudden yesterday. क्या क्या बदलेगा ये देखिए। सबसे पहले कितना देर लगा रहे हो, टोल्ड मी, टोल्ड मी, कौन हटा के दैट। माई बदलेगा ही से तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही से चेंज होगा, माई का क्या हो जाएगा, हिज ग्रैंडमा डाइड, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड फॉर्म है तो हैड डाइड हो जाएगा। had died All of a sudden the previous day. the previous day, the previous day, the previous day. They said it has been raining since Saturday. बहुत आसान है। They said that लगाएंगे खाली, it had खाली लगाएंगे, बाकी सब ऐसे का ऐसे, ऐसे का ऐसे रह जाएगा। सर हाँ, had आएगा, आपने has लिख दिया। ओ सॉरी, यस, इट हैड बीन रेनिंग सिंस सैटरडे। बस केवल यहां चेंज हुआ। क्यों? वो भी चेंज किस लिए हुआ? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का चेंज हुआ। इसी तरह से आई हैव समथिंग टू शो यू, ये उल्टा किया हुआ है। इसमें रिपोर्टेड I told her, अब इसको थोड़ा हम चेंज करके बनाएंगे। आई टोल्ड हर दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई से चेंज होगा, आई ही रह जाएगा। आई हैड बी समथिंग, नहीं बीन क्यों लगेगा, समथिंग टू शो यू, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हर से चेंज होगा, हर से चेंज होगा। और हर खुद जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो सेम रह जाएगा हर। I told her that I had something to show her. अगर ये सेंटेंस इतना आपने बना लिया, समझ में आ गया, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड 70%। Earth revolves around the sun. जैसे ये सेंटेंस, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, God is everywhere, या God is omnipresent। एक सेंटेंस ये लेते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, the teacher said to the students, water boils at 100 degrees Celsius। ये एक सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस आपके साथ हम शेयर करते हैं। My friend said, I am an early riser। अब देखिए यहां पर कैसे चेंज होता है। ये तीनों सेंटेंस को गौर से देखिए।
पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो यहां तक से तो ये पढ़ के लग रहा है कि नहीं, फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना चाहिए, ये लगता है। लेकिन जब हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं तो गॉड इज एवरीवेयर, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, और ये जो है उसकी हैबिट है, तब तो नहीं चेंज होगा। तब क्या होगा, ही सेड दैट। यहां टोल्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेड टू रहता तब टोल्ड। ही सेड दैट, सेम सेंटेंस कॉपी कर देते हैं, सिर्फ दैट लगा। दैट किस लिए, क्योंकि ये सब सेंटेंस जो अभी हम शेयर कर रहे हैं ये सभी के सभी सेंटेंस स्टेटमेंट हैं, और स्टेटमेंट को जब इनडायरेक्ट फॉर्म में लाते हैं तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अब यहां भी देखिए सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स एज इट इज, आप कर दीजिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से माई फ्रेंड सेड दैट, आई बदलेगा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड को हम ही लिखेंगे, ही। अब इसका हम टेंस चेंज नहीं करके हम सिर्फ लिख देते हैं ही इज एन अर्ली राइजर, ही इज एन अर्ली राइजर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटे, इन सभी सेंटेंसेस में डाउट है तो आप देखेंगे ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, किसी की हैबिट है, पास्ट की कोई घटना है, मान लीजिए पास्ट की हिस्ट्री की कोई घटना को अगर एज इट इज लिखा गया है तो उस केस में, ठीक है। कोई इम्प्रोबेबल या हाइपोथेटिकल सेंटेंस कंडीशन है, उस केस में जिनके पास ये बुक अवेलेबल है वो पूरे रिवीजन करके रखेंगे। अगर आपको अच्छे से सीखना है, समझना है, तो आप अच्छे से इसका रिवीजन